हमने बात करी थी कि अगर कोई ऊपर है ना, किसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर है तो उसके लिए सुप्रा का लफ्ज नीचे होगा, और अगर कुछ किसी स्ट्रक्चर के नीचे है कोई मसल तो उसके लिए इंफ्रा का लफ्ज यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक हो गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स थी सुप्रा और इंफ्रा की। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तो हमने बता दिया, आगे है, पीछे है, दरमियान में है, साइड पे है, ऊपर है, डीप है या फिर सरफेस पे है, पीछे है सिर्फ डॉर्सी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन मतलब वो उसकी अब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है वो आप लोग को याद रखनी है कि ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। ठीक है, जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ब्रेकाई जहां पे भी लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा ना, इट मीन्स इट इज ऑफ द आर्म, ये मसल बाजू का है। ठीक है ना। तो जिस तरह बाइसेप्स ब्रेकाई, अब बाइसेप्स मसल सिर्फ और सिर्फ अपर लिम्स में नहीं होते, ये लोअर लिम्स में भी होते हैं। और लोअर लिम्स में इनका नाम, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपर लिम्स के ब्रेकाई और लोअर लिम्स के जो है बाइसेप्स, सॉरी, अपर लिम्स के बाइसेप और लोअर लिम्स के बाइसेप्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके साथ जो टर्म्स यूज होती हैं, अपर लिम्स के लिए तो ब्रेकाई की टर्म यूज होगी। ठीक है ना। बाजू के जो मसल्स हैं उनके लिए कहीं पे लफ्ज ब्रेकाई लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ जाइए कि ये ऊपर आर्म्स की बात हो रही है। ठीक हो गया। जैसा फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स को खाली नहीं लिखिएगा कभी भी। अगर आप बाजू की बात करें तो बाइसेप्स ब्रेकाई पूरा ही लिखिएगा, और आपकी बुक में भी हर जगह 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 बाइसेप्स ब्रेकाई लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो और अगर आपको कहीं लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है फिमोरिस, फिमोरिस, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, टर्न ऑफ योर माइक्स। आर्या, अच्छा, अगर अभी आपको, जी जी, आप जो टर्म्स अभी बता रही हैं उसके ना स्पेलिंग इसमें कोई समझ नहीं आ रहे, तो अगर स्पेलिंग एक बार साथ साथ बता दो। अच्छा हाँ, स्पेलिंग्स बता देती हूँ। और ये जो प्रोनाउंसिएशन भी मैंने खुद से ही बनाई है, अल्लाह करे ठीक ही हो आगे जाके। ब्रेकाइक का मतलब, ये स्पेलिंग लिखे, BRA CHII, ब्रेकाई, BRACHII, ब्रेकाई। ठीक हो गया। इट मीन्स इट इज ऑफ द आर्म, कोई भी मसल है जो, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक हो गया। अच्छा, कहीं पे टर्म नजर आए फिमोरिस, फिमोरिस, तो आपने समझ जाने ये थाई की बात हो रही है, लोअर लिम्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टस फिमोरिस, रेक्टस फिमोरिस, ये जहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, बंदा खड़ा है, क्वाड्रिसेप्स लिखा हुआ है ना, ये असल में रेक्टस फिमोरिस है मसल आपके, इनका दूसरा नाम क्वाड्रिसेप्स है। ठीक हो गया। तो और दूसरी एक एग्जांपल बाइसेप्स फिमोरिस, जो आपके बाइसेप्स होते हैं थाई में, उनको बाइसेप्स फिमोरिस कहते हैं। ये मैं, ये देखिए जो दूसरा बंदा, उसका पोस्टीरियर व्यू देखे, वहां पे बाइसेप्स लिखा हुआ है ना। अब सिर्फ बाइसेप्स लिख दिया हो कहीं पे, आपको क्या पता कौन से बाइसेप्स की बात हो रही है। तो ये जो दूसरे वाले बाइसेप्स हैं जो लोअर लिम्ब में होते हैं, इनको कहते हैं बाइसेप्स फिमोरिस, और जो अपर लिम्ब में उनको कहते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक हो गया। अच्छा, कहीं भी टर्म लिखी हुई नजर आए ऑरिस, ऑरिस, ORIS, ऑरिस, तो इट मीन्स इट इज ऑफ द माउथ, कि कोई मसल है वो माउथ से रिलेटेड है, ओरल कैविटी से रिलेटेड है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, ये मसल आपके होंठों के इर्द गिर्द होता है, ओवल कैविटी के इर्द गिर्द होता है। ठीक हो गया। तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, अब मैं इसको, जो इसका नाम है ऑरिस, तो आपको पता चल गया कि मुंह के इर्द गिर्द है। ये ऑर्बिक्यूलरिस इसके नाम के साथ क्यों लगा हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाके, अभी नहीं। ठीक है। अगर आपको कहीं पे टर्म लिखी हुई नजर आए ऑक्यूलाई, ऑक्यूलाई, तो इट मीन्स इट इज ऑफ द आई, आंखों की बात हो रही है, आंखों के गिर्द की बात हो रही है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, तो ये मसल्स आंखों के इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, ये बंदा, इसमें बंदे की आंखों के इर्द गिर्द जो मसल्स है ना गोल से, इनको कहते हैं ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई। ऑक्यूलाई की स्पेलिंग लिखे OCULLI, ऑक्यूलाई। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिजिट्स का मैंने खुद लिख दिया है, मैंने अपनी टर्म इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता था डिजिट्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स कहीं पे लिखे हुए नजर आए तो इसका मतलब है फिंगर्स, हाथों या पैरों की। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये होता फिंगर्स में नहीं, पीछे से आ रहा होता है और एक्सटेंड हुआ हुआ होता है टू द डिजिट्स, वहां तक एक्सटेंड हुआ हुआ होता है, इसलिए इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम है। और डिजिट्स की टर्म फिंगर्स के लिए यूज होती है, हाथों पैरों की। ठीक हो गया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा मसल कहाँ है। अच्छा,
ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन भी इनको हम नाम देते हैं। अच्छा उसके बाद नहीं, बुक में आ गए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। कुछ मसल्स को नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट कि ये किस बोन के साथ अटैच्ड है। ठीक हो गया? किसी को ऐड तो नहीं करना पड़ता, नहीं करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल है टेम्पोरेलिस मसल। टेम्पोरेलिस मसल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये टेम्पोरल बोन के ऊपर होता है, इसलिए इन्होंने इसको टेम्पोरेलिस मसल कह दी। ये तो है पोजीशन की बेस पे हो जाएगा। अटैचमेंट का मतलब है कि मसल किस बोन के साथ अटैच्ड है। इसकी सबसे मजे की एग्जांपल जो मुझे लगी है ना, वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अच्छा बुक भी साथ साथ खोले रखिए ताकि आपको वहां से स्पेलिंग नजर आते रहे। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो होता है ना, ये मैस्टॉइड बोन से आ रहा। टेम्पोरल बोन पढ़ी है ना आपने, उसका जो लास्ट प्रोसेस होता है मैस्टॉइड प्रोसेस, ऑसिपिटल बोन के आगे और उसके पीछे फॉरन ऑसिपिटल बोन होती है, मैस्टॉइड जो प्रोसेस है, ठीक है, वहां से ये मसल आता है। और नीचे से होता हुआ आपके, इसकी एक अटैचमेंट जो है ना आपकी क्लेविकल के साथ होती है, और दूसरा इसका हिस्सा इस मसल का अटैच हो जाता है स्टर्नम के साथ। तो इसकी तीन अटैचमेंट्स है इस मसल की। एक जगह से ये मैस्टॉइड बोन के साथ अटैच होता है, एक जगह से ये नीचे आता है, और इसके कुछ फाइबर्स जो हैं स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते हैं, और कुछ क्लेविकल के साथ। तो इन्हें क्रॉसिंग में अटैच हुए, आधा क्रॉस करके आधा मतलब स्टर्नम के साथ, आधा जो है क्लेविकल के साथ, और ऊपर से आया हुआ है ये मैस्टॉइड बोन। ठीक हो गया? ये ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट इसको नाम दे दिया गया। सिर्फ इसका नाम सिर्फ और सिर्फ बेस करता है अटैचमेंट पे। ठीक हो गया? इसके अलावा स्टर्नोहायोइड। अच्छा ये मैं अलग से भी आपको दिखाऊंगी ये सारे मसल्स क्लासिफिकेशन में। ये अच्छा ये आप ये बंदा खड़ा हुआ है ना, इसके ये एक मसल दो आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, और ये सामने जाके मिड में जुड़ रहे हैं, स्टर्नम के साथ अटैच हो रहे हैं, और उसके बिल्कुल पीछे क्लेविकल के साथ। नजर आ रहे हैं सबको? या मैं दिखा देती हूँ, पेन से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये लाइन आई है एक, और एक ये लाइन आई है। तो ये जो लाइन आई है स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है, और ये जो दूसरी जिसको मैंने छुपा दी है वो क्लेविकल के साथ अटैच। ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, और ये पीछे से आ रहे हैं मैस्टॉइड बोन। ठीक है? उसके बाद दूसरे जो है स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड इनके नाम से पता चल रहा है कि यार इसका एक हिस्सा ऊपर हायोइड बोन के साथ अटैच है, ये ऊपर दूसरा नीचे स्टर्नम के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया? इसी तरह इसमें आ जाता है स्टर्नोथायरॉइड। स्टर्नोथायरॉइड साइड से, थायरॉइड ग्लैंड के साइड से होता हुआ स्टर्नम के साथ अटैच। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स होते हैं गर्दन में, हेड एंड नेक। और वैसे भी आपको हेड एंड नेक के मसल्स पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका बीडीएस वालों को हेड एंड नेक ही पढ़ना होता है, यही अटैचमेंट सारी पढ़ेंगे मसल्स की, बाकी की तो हमारा इतना मेन फोकस नहीं है उनपे। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट भी हम इनको नाम देते हैं। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन भी हम इनको नाम देते हैं। एक्शन, एक्शन मतलब जिसका मैंने पहले भी बताया था, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये एक्सटेंशन का एक्शन परफॉर्म करता है। एक इसका नाम, एक मसल मैंने बताया था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। ठीक है? तो फ्लेक्सर उसके नाम के साथ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो फ्लेक्शन का एक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से एक मसल का नाम है लिवेटर स्कैपुला। लिवेटर स्कैपुला, इसका नाम क्यों है? क्योंकि स्कैपुला को एलिवेट करता है। ठीक हो गया? उसके बाद एक नाम है एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस ये थंब में है, और ये क्या करता है? थंब को मूव करवाता है टुवर्ड्स द मिड सेजिटल लाइन। एडक्टर। अच्छा किसी को एबडक्शन और एडक्शन का ना पता हो यहाँ पे अभी तक? एडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट करवाना टुवर्ड्स द मिड सेजिटल लाइन। ठीक है ना? ऐड करना, चीजों को ऐड करने के लिए करीब लाना पड़ता है, थंब करना पड़ता है, तो आप थंब को करीब लेके आए मिड सेजिटल लाइन। ठीक है? तो ये एडक्शन होगी, और वो मसल जो थंब को करीब लेके आता है मिड सेजिटल लाइन के, वो होता है एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर ऑफ थंब। तो इसका फंक्शन, इसके फंक्शन की वजह से, इसके एक्शन की वजह से इसका नाम एडक्टर दिया गया। ठीक हो गया? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स ऑफ ओरिजिन, इस बेसिस पे अभी हम इनको नाम देते हैं कि इनके कितने ओरिजिन है। जितने इनके ओरिजिन होते हैं ना, उतनी इनकी बेलीज बन जाती हैं मसल की। ठीक है? बाइसेप्स के दो हेड्स होते हैं, इसलिए इनको बाइसेप्स कहते हैं। ठीक है? मतलब दो जगहों पे ये अटैच हुए हुए होते हैं, दो अटैचमेंट्स होती हैं। ट्राइसेप्स की तीन अटैचमेंट्स होती हैं, एक तो ऊपर एक जॉइंट होता है उसके साथ, ह्यूमरस के साथ, और नीचे एक होती है। तो तीन अटैचमेंट्स होती हैं, और तीन सी बेलीज बनी हुई होती हैं, तीन हेड्स हो जाते हैं, इसलिए इनको ट्राइसेप्स कहते हैं। ये सामने आपको क्वाड्रिसेप्स नजर आते हैं, इनके
यकीनन इनको 4 हेड्स होंगे, 4 ओरिजिन, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे, तो इसलिए इनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। जितने हेड्स होंगे उस बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है, आसान तरीन क्लासिफिकेशन, नेमिंग सॉरी। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स की डायरेक्शन क्या है, इस बेसिस पर भी इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसवर्सस और ओब्लिक्वस मसल, कुछ मसल ऐसे होते हैं, मैंने पढ़े थे, अभी वो मैंने लिखे हुए नहीं है मेरे पास एग्जाम्पल, कि उनके नाम के साथ लगा हुआ था ओब्लिक्वस, तो इट मीन्स कि उनकी जो शक्ल है, उनकी जो फाइबर्स की ओरिएंटेशन है वो ओब्लिक है। मसल फाइबर की ओरिएंटेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी नेमिंग एंड होती है, और यहाँ तक आपको बहुत सारे मसल्स का आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। फारिया, समझ आ गई यहाँ तक सबको? डायरेक्शन ऑफ कोई, फाइबर रिपीट कर दो। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, ये अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी कि डायरेक्शन ऑफ फाइबर का क्या मतलब है। हम मसल्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, इसका क्या मतलब है, फाइबर्स की ओरिएंटेशन, मतलब आपके जो स्केलेटन, वो मैं आपको समझाती हूँ, क्लासिफिकेशन में समझाती हूँ, इस चीज को भी छोड़ दें आप, वो डिटेल में आना है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी का कोई और सवाल नेमिंग से रिलेटेड, किसी को कोई नाम समझ ना आया हो? जो तुमने लिवेटर स्कैप्यूला का बताया था उसका क्या था? हाँ, लिवेटर स्कैपुला, इसका नाम इसलिए लिवेटर, एलिवेटर से याद रख लें कि स्कैपुला को एलिवेट करता है, स्कैपुला के नीचे होगा और उसको एलिवेट करता होगा ऊपर की तरफ, स्कैपुला बोन है ना, इसलिए इसका नाम लिवेटर स्कैपुला है, ठीक हो गया। आ गई ये समझ? हाँ आ गई, थैंक यू। सब ठीक है। अब इसके बाद ना, इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और क्लासिफिकेशन दो तरह से हम करेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर आर्किटेक्चर, वही जो आप अभी बात करी थी कि ये डायरेक्शन ऑफ फाइबर का क्या मतलब है, तो फाइबर आर्किटेक्चर, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये होगी, और दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन। तो ग्रुप एक्शंस वाली बंदा खुद भी पढ़ सकता है, बहुत आसान चीज है, वो मैं आपको बता दूं। ज्यादा टाइम किस पे लगाना है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर आर्किटेक्चर पे, ठीक है। इसके लिए मुझे पीडीएफ फाइल शेयर करनी पड़ेगी, और आप लोगों से टाइम भी चाहिए होगा, ठीक हो गया, मैं शेयर कर लेती हूँ। ये ना, मुझे ना शेयरिंग में बहुत मसला होता है, मोबाइल पर मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे पीसी में मसला था, ऑडिबल नहीं थी मेरी वॉइस किसी को, तो ये शेयर करती हूँ मैं। सॉरी 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 फॉर वेट। एक तो मुझे कुछ करना भी नहीं आता है, ये सारे काम जो है ना मुझे मेरी छोटी बहन करके देती है। सबको विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। आगे विजिबल है। नजर? हाँ ठीक हो विजिबल गया, है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैंने कर लिया कुछ। अच्छा ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर आर्किटेक्चर। अच्छा, इसकी लिखे हेडिंग लिखे बेसिस, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे, ये बहुत लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, बहुत ही आसान है, मेरे जैसे बंदे ने कर लिया तो फिर आप लोग तो बहुत ही लायक है। इसकी बेसिस, एक तो जनरल शेप ऑफ मसल्स, कि मसल्स की जनरल शेप क्या है, नंबर वन, जनरल शेप ऑफ मसल्स, आया वो ट्रायंगुलर है, या वो रोम्बॉइड है, या फिर वो शेप कैसी है, उनकी शक्ल गोल है, चकोर है, कैसे हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर पे लिखते हैं प्री डोमिनेंट ओरिएंटेशन ऑफ मसल फाइबर्स, predominant orientation of muscle fibers with respect to line of pull of muscle। जनरल शेप का पता चल गया कि उनकी शक्ल कैसी है, वो सर्कुलर है, वो ट्रायंगुलर है, रोम्बॉइड है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसी शक्ल है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा वो समझने वाला है कि आपकी अपनी बुक खोले तो वहां पे भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जनरल शेप ऑफ द मसल एंड predominant orientation of muscle fibers with respect to the direction of pull of muscles। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ मसल फाइबर्स क्या होते हैं, और रेफरेंस हमने लिया लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल, इनके ओरिएंटेशन चेक करनी है मसल फाइबर्स की विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। जब तक आपको, आप किसी चीज की ओरिएंटेशन नहीं बता सकते, डायरेक्शन नहीं बता सकते, जब तक कि आपने रेफरेंस पॉइंट ना लिया हो। डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे, कहीं से आपको कोई चीज सीधी नजर आ रही है, कहीं से टेढ़ी नजर आ रही है, ठीक है ना।
तो आपको एक रेफरेंस सेट करना है, और मैंने रेफरेंस सेट किया है लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। अब लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल क्या होता है, ये आप लोग लिख लें कि लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल क्या होता है। जब तक ये नहीं पता होगा आप लोग इसको समझ नहीं सकेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है। तो ये है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मसल। ये वो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स लग रही है मसल्स पे, और मसल्स पर फोर्स हमेशा जो है ना, ये बात याद रखिएगा कि मसल फाइबर इलोंगेट इन ओनली वन डायरेक्शन। जो आपका मसल फाइबर है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इलोंगेट हो सकता है, जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगती है। ये नहीं कि आपके मसल्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल साइडों पर भी इलोंगेट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में इलोंगेट होंगे। ठीक हो गया, याद रखिए, ये पॉइंट भी लिख लें बेशक, कि मसल फाइबर इलोंगेट ओनली इन वन डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मसल। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है वो लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल है, और वो एक इमेजिनरी लाइन है, अपने जहन में सोच लें वो लाइन। ठीक हो गया। आर्या अब ये उस बात लाइन, बिल्कुल। ये बात दोबारा बता दूं, हाँ आई एम सॉरी, मिस हो गई है। लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, ऑफ डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मसल। समझ आई? ये वो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स लग रही है मसल पर। ये इमेजिनरी लाइन है, अपने जहन में सोच लेनी है। ठीक है। अब अगर फाइबर्स जो हैं इस लाइन ऑफ पुल के पैरेलल हैं तो उनको पैरेलल मसल्स कह देंगे, और अगर फाइबर्स इस लाइन ऑफ पुल के ओब्लिक्वस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो उनको ओब्लिक्वस मसल्स कह देंगे। फॉर एग्जांपल अपनी बुक का पेज आप लोग खोल लें, पेज नंबर 76, और ए और बी में देखें, ये जो फाइबर्स ओरिएंटेड है पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है ना, पैरेलली ओरिएंटेड है। लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल इसका मतलब है कि ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ऑफ पुल है जिस डायरेक्शन में इन मसल पर फोर्स लगती होगी। समझ आई? अगर फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड हैं तो इनको पैरेलल मसल्स कहते हैं। और इसके नीचे देखें डी, जो डी फिगर है ना, इसमें देखें लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल ऊपर से ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ आप ले आए खींच के लकीर, और पैरेलल ये जो है आपके फाइबर्स हैं ये ओब्लिक्वस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीधे नहीं है, ओब्लिक है, एंगल बना रहे हैं लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल के साथ। तो आपने रेफरेंस सेट कर लिया लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल्स को, और अब आप फाइबर्स की ओरिएंटेशन देख रहे हैं उस रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए। समझ में आई? अब ई में देखें, ई में देखें ज्यादा आपको क्लियर होगा। सीधी है लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल, ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ नीचे, और सारे फाइबर्स ओब्लिक डायरेक्शन में। वो पढ़ा था ना फिजिक्स में, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो एक एंगल बन रहा है लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल के साथ। समझ आई है? अब ये क्लासिफिकेशन इस बेस पर की जाती है। दो बेसिस बताई है मैंने, या तो इसकी जनरल शेप क्या है, या तो फिर इस बेस पे के ओरिएंटेशन क्या है मसल फाइबर्स की विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। और लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया? आगे चलूं? आगे चलूं? जी हाँ जी, चलो चलो। चलें, ठीक है, ठीक है। कीप ऑन कीप अच्छा, ऑन। अब इसकी ना इस बेसिस पे इसकी 5 कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज है। लिख ले, एक पैरेलल मसल्स है, यानी मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। ऐसे मसल्स जिनके फाइबर पैरेलल हैं लाइन ऑफ पुल के, पहली कैटेगरी मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। नंबर 2, मसल्स विद फाइबर्स विच आर ओब्लीक टू द लाइन ऑफ पुल। ऐसे मसल्स जिनके फाइबर्स के लाइन ऑफ पुल के। बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लें, या फिर सिर्फ पैरेलल या ओब्लीक इस तरह से लिख लें। लेकिन समझ जाना है कि पैरेलल का मतलब क्या है, कि ये बात करें कि इनके जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल हैं विद टू द लाइन ऑफ पुल, और ओब्लीक, इनके फाइबर्स पैरेलल ओब्लीक हैं टू द लाइन ऑफ पुल। ठीक है। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी कैटेगरी स्पाइरल मसल्स, क्रूशिएट मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। स्पाइरल मसल्स, cruciate muscles and circular muscle. Please turn off your mic. Please turn off your mics. Okay. सबसे पहले हम पैरेलल मसल्स पढ़ेंगे, यानी मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। ऐसे मसल्स जिनके फाइबर पैरेलल हैं लाइन ऑफ पुल के।
बड़े मजे के ये मसल्स हैं। अच्छा, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दीज मसल्स हैव ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट बट कंपैरेटिवली लेस पावर। तो अच्छा, ये आपने इसको रेंज को और पावर को हल्का नहीं लेना, इसके कोई डीप मीनिंग्स हैं एनाटॉमिकल टर्म्स में, ठीक है ना। अब पहले तो ये समझ लें कि इन मसल्स की रेंज मैक्सिमम होती है और पावर लेस होती है। लिख लें 2 पॉइंट कि दीज मसल्स हैव ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट बट लेस पावर। अब कह रहे होंगे इसमें क्या समझने वाली बात है भाई, रेंज ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं लेकिन पावर कम है, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात ये कह रही है, क्या कह रही है लड़की। लिखें रेंज क्या होती है। फिजिक्स में देखा है ना, रेंज के फॉर्मूलाज थे ना फिजिक्स में, वो फिजिक्स के टर्म्स में थे और पावर के भी थे, मैकेनिकल पावर थी, इलेक्ट्रिकल पावर थी, तो एनाटॉमी में भी रेंज और पावर को डिफाइन करना जरूरी है। लिखे रेंज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। रेंज किस पे डिपेंड करती है, मसल फाइबर की लेंथ पे। रेंज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। अच्छा, अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी रख लेना, ये चीजें लिखने वाली है, बुक में लिखी भी नहीं है। अच्छा, रिलेशन क्या है। डिपेंडेंस फैक्टर देख लिया कि लेंथ पे डिपेंड करती है। रिलेशन क्या है, आया इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। तो रेंज ऑफ मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फाइबर। जितनी लंबी जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना फाइबर की, उतनी ज्यादा उसकी रेंज होगी। वैसे भी आप देख लें, कोई लंबी चीज हो, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है ना। एक लंबी रस्सी ले लें आप, उसको आप अपने हाथ से मूव करवाएं तो वो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बट उसकी पावर कम होगी। वो इतनी पावर, इतनी लंबी रस्सी ले ली आप, उसको मूव करवाए जा रहे हैं, वो इतनी पावर से नहीं मूव होगी, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगी। समझ आई ये बात। तो ये जो पैरेलल मसल्स होते हैं ना, ये वैसे इनकी लेंथ ज्यादा होती है, लंबे लंबे से मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है लेकिन इनकी पावर कम होती है। ये बात समझ में आई है। अच्छा, आप पावर लिखें कि पावर ऑफ मसल क्या होती है, इसको भी डिफाइन करें। पावर डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर। रेंज डिपेंड करती थी लेंथ पे कि मसल फाइबर की लेंथ क्या है, और पावर डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर। पावर डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर। डिपेंडेंस फैक्टर देख लिया, अब देखें कि रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है। तो पावर ऑफ मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मसल फाइबर। जितने ज्यादा मसल फाइबर्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। अब ये लेंथ, डिवाइड ऑफ लेंथ, लेंथ नहीं देखेंगे, अगर लेंथ कम भी है ना, उसके मसल फाइबर्स ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी। और जो नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ओब्लिक्वस मसल्स, उनकी पावर ज्यादा होती है और रेंज कम होती है। लिख लें रेंज वाले जो रेंज वाली हेडिंग है उसके नीचे लिखेंगे पैरेलल मसल्स हैव ग्रेट रेंज और ओब्लिक्वस मसल्स मोर पावर। ठीक हो गया, लिख लिए सबने। रिपीट करने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है दोबारा रेंज के और पावर के। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, ये पावर पहली का लाइन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। जी जी। पावर का आपने बताया था कि लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। हाँ नहीं, पावर ऑफ मसल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर ऑफ फाइबर्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मसल फाइबर्स होंगे ना, बेशक उनकी लेंथ जितनी भी है, तो वो उनकी हम्म। पावर मैक्सिमम हो जाएगी और रेंज मिनिमम हो जाएगी। और जो रेंज है ये वो सिर्फ दोनों, लेंथ पे करती है, नंबर पे नहीं जी जी करती। बिल्कुल, लेंथ ऑफ मसल फाइबर उस पर डिपेंड करती है। कोई अगर मसल आपको नजर आ रहे ना, लॉन्गेस्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, लॉन्गेस्ट बोन तो चलो पढ़ ली, फीमर है। कभी सोचा लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है। मसल्स को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते यार। लॉन्गेस्ट मसल मैं भी बताती हूँ कौन सा होता है, आने वाला है क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद आपने पैरेलल मसल्स की 3 सब कैटेगरीज हैं, 3, ठीक है। और ये भी, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिए पैरेलल मसल्स को ना। तो अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, ये आप फ्लो चार्ट बना दे कि पैरेलल मसल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 मोर सब टाइप्स। और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप की गई है। कौन कौन सी टाइप्स है, ट्रैप मसल्स, क्वाड्रिलेटरल मसल्स एंड फ्यूजिफॉर्म मसल्स। ये 3 टाइप्स हैं पैरेलल मसल्स की फर्दर। और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है, शेप पे। और पैरेलल मसल्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई थी, ओरिएंटेशन ऑफ मसल फाइबर्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ पुल।
ये चीजें समझ आ रही है ना, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, अब स्ट्रैप मसल्स कौन से होते हैं? स्ट्रैप इनके नाम से पता चले, पट्टा, पट्टा आपको पता है उर्दू में, जो वैसे अगर शोल्डर हैंगिंग्स भी कह सकते हैं आपको, जो बैग होता है उसकी स्ट्रैप होती है, ठीक है ना, पर्स या बैग उसकी स्ट्रैप होती है, तो उसी की तरह ये मसल्स भी स्ट्रैप लाइक मसल्स हैं। स्ट्रैप एक लंबे लंबे मसल्स होते हैं स्ट्रैप लाइक, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रैप लाइक मसल्स होते हैं ये, और दूसरी बात ये कि ये होते हैं इनमें, नोट कर लें स्ट्रैप लाइक मसल। सॉरी, ये इसलिए बीच में डिस्टर्ब हो रही हूँ कि कोई बंदा मुझे 3 बार कॉल कर चुका है, आई डोंट नो कौन। अच्छा, स्ट्रैप मसल्स की एग्जांपल है सार्टोरियस मसल्स, स्टेनोहायोइड मसल्स और स्टेनोथायरॉइड मसल्स। लिख लें, सार्टोरियस मसल, स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड मसल। सार्टोरियस मसल्स, स्टर्नोहायोइड मसल्स, स्टर्नोथायरॉइड मसल्स। ठीक हो गया, लिख लिए सबने? अच्छा, एग्जांपल्स मैंने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी करके नोट्स बनाई, मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन आप भी अपने नोट्स बनाएं। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया, पैरेलल लिखे मसल्स, इनके नीचे 3 लाइनें लगा, 3 वो एक्सटेंशन एरो लगाएं, एक स्ट्रैप लिखें, क्वाड्रेटर लिखें, फ्यूजिफॉर्म लिखें, स्ट्रैप मसल्स के नीचे उसकी एग्जांपल्स लिखें। तीनों एग्जांपल्स मैंने बताई। अब इसमें जो सार्टोरियस मसल्स है ना, ये हैं आपके बॉडी के लॉन्गेस्ट मसल्स। द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ योर बॉडी आर सार्टोरियस मसल। ये कहाँ है? ये सामने स्क्रीन पे है, बिल्कुल सामने। ये रेड मसल आपको नजर आ रहा है ना, स्ट्रैप लाइक है, देखिए स्ट्रैप लाइक है, और आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, ये सबसे लंबा, पतला सा लंबा सा मसल है। और इसकी शक्ल चूंकि स्ट्रैप की तरह होती है, ठीक है, इसको इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया। और इसके फाइबर्स जो है वो पैरेलल होते हैं टू द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल, इसलिए इसको पैरेलल मसल्स की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक हो गया? तो ये सार्टोरियस मसल है, ये रेड सा जो आपको नजर आ रहा है सामने। उसके बाद आपका स्टर्नोहायोइड मसल होता है, स्टर्नोहायोइड मसल। ये स्टर्नोहायोइड मसल जो है ना, ये नजर आ रहा है सबको, स्टर्नोहायोइड, हायोइड बोन से स्टर्नम के साथ तक अटैच होता है। हायोइड से, हायोइड बोन होती है ना, वहां से अटैचमेंट इसकी शुरू हो रही है, स्टर्नम के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसलिए इसका नाम स्टर्नोहायोइड है। तो ये मसल भी स्ट्रैप लाइक मसल है, देख लें शक्ल से आपको नजर आ रहा है। और इसके जो फाइबर्स की ओरिएंटेशन है वो पैरेलल होती है, इसीलिए पैरेलल में फॉल करता है। समझ आई? और तीसरी जो एग्जांपल है इसकी, स्टर्नोथायरॉइड मसल। तो स्टर्नोथायरॉइड मसल, ये 60 से 7 जो नजर आ रहे हैं ना, ये स्टेप मसल, उन्होंने वो स्टर्नोहायोइड मसल काटा हुआ है। एक साइड का स्टर्नोहायोइड मसल काटा हुआ है, और उसके नीचे से नजर आ रहा है। अब आपको जो उसके नीचे है ना, वो यहाँ पे स्टर्नोथायरॉइड है, नजर आया सबको? स्टर्नोथायरॉइड मसल, इन्होंने स्टर्नोहायोइड मसल को काट के दिखाया है कि ये देखे नीचे। मैं इस पे गन नहीं बचाऊंगी, देखे, नजर आया? आ रहा है। यार मुझे लग रहा है कि मेरी बात किसी को समझ नहीं आ रही, शायद मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ काफी देर से। आगे हमें समझ आ गई, ऊपर नहीं नहीं, आ रही है समझ। सिर्फ काट के नीचे, उसके बिल्कुल नीचे। बाद ये एक और, इसमें स्ट्रैप लाइक मसल्स में ना, मैंने इसको अलग क्लासिफाई कर लिया। एक मसल्स होते हैं स्ट्रैप मसल्स विद टेंडिनस इंटरसेक्शन। लिखे, स्ट्रैप मसल्स विद टेंडिनस इंटरसेक्शन। अब ये क्या बला आ गई है? स्ट्रैप लाइक मसल्स होते हैं, लेकिन इसमें बीच में ट्रांसवर्स टेंडिनस इंटरसेक्शन होती है। ये मसल्स कहाँ होते हैं? इनके लिए मुझे सबसे एंड पे जाना पड़ेगा। ये दिखा देती हूँ आपको मैं, ये बड़े स्पेशल मसल्स हैं, और बॉयज के लिए ज्यादा स्पेशल मसल्स है। किसी को पता है ये कहाँ होंगे? स्ट्रैप लाइक मसल्स विद टेंडिनस इंटरसेक्शन, गैस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। टांगों में। नहीं, टांगों में नहीं होते हैं। ये देखें, ये हैं। अब मैं आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हैं। और अब पता चले ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है स्ट्रैप लाइक मसल्स विद टेंडनस इंटरसेक्शन। देखें इनमें जो है तो स्ट्रैप लाइक, लेकिन बीच में टेंडन्स ने इंटरसेक्ट किया हुआ है, ट्रांसवर्स टेंडन्स इंटरसेक्शन से। ये नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं
इनका नाम है जनाब रेक्टस एब्डोमिनस, और ये सिक्स पैक्स है बनाते हैं आपके। ये देखिएगा कि ये कैसे सिक्स पैक्स बनाते हैं आपके। अब तो समझ आ गई है ना कौन से मसल्स हैं। इनका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस। ये देखें, मैंने आपको ये पहले भी एक बात बताई थी कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपकी बेली इंक्रीज होती है, लेकिन टेंडेंस अपनी जगह पे रहते हैं। जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स बेली इंक्रीज कर जाती है, सिक्स पैक्स बनते हैं। ये अब आपने नाम याद रखना है। और ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? स्ट्रैप मसल्स विद टेंडिनस इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, समझ आ गई ये कौन से मसल्स होते हैं। और इनके जो फाइबर्स होते हैं, अब अगर आपके सामने नाम लिया जाए ना किसी मसल का, तो खुदा के लिए बता देना कि उसके फाइबर्स की ओरिएंटेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसकी शेप कैसी है। ठीक हो गया। इस रेक्टस एब्डोमिनस। अब आपको एक मसल में दे देती हूँ रेक्टस एब्डोमिनस। आप बताओ, रेक्टस का मतलब स्ट्रेट सीधे, एब्डोमिनस का मतलब सामने एब्डोमिनल कैविटी में है, और ये इनके जो फाइबर्स की ओरिएंटेशन है वो पैरेलल है टू द लाइन ऑफ पुल। और इनकी फर्दर जो कैटेगरी है स्ट्रैप लाइक मसल्स हैं, और इनमें टेंडिनस इंटरसेक्शंस होते हैं। कितनी बातें एक मसल के हवाले से मैंने बता दी आपको। ठीक हो गया। इसी तरह कोई भी मसल आपको दे दिया जाए, जैसा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, तो आप फौरन बता दो कि इसका नाम इसके अटैचमेंट की बेस पे दिया गया है। स्टर्नम के साथ अटैच है, क्लेविकल के साथ अटैच है, ऊपर मास्टोइड के साथ अटैच है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो क्वाड्रिलेटरल मसल्स की है। पैरेलल में ही सब कैटेगरी है क्वाड्रिलेटरल मसल्स। ये मैंने गूगल से बहुत कोशिश की थी क्लियर इमेज मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। ये होते हैं थायराइड मसल्स ऑफ लेरिंग्स। आपका जो लेरिंग्स है ना उसके ऊपर होते हैं ये। ठीक है, थायराइड मसल्स होते हैं, इनका नाम है थायराइड मसल्स ऑफ लेरिंग। तो इनकी शक्ल क्वाड्रिलेटरल होती है। ठीक है ना, इसीलिए इनको क्वाड्रिलेटरल मसल्स कहते हैं। और याद रखना है इनकी शक्ल क्वाड्रिलेटरल होती है, लेकिन इनके जो फाइबर्स हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं, ओरिएंट हुए होते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंट हुए होते हैं टू द लाइन ऑफ पुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनमें एक ही एग्जांपल कोट की हुई आपकी बुक में। उसके बाद फ्यूजिफॉर्म मसल्स हैं। फ्यूजिफॉर्म मसल्स की शक्ल, फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है स्पाइनल शेप। और स्पाइनल शेप तभी बनती है जब फाइबर्स जो है ना एंड पे आके कन्वर्ज होते हैं और दोनों तरफ टैपरिंग एंड्स बन जाते हैं। बीच में से बेली ब्रॉडेंड होती है और साइड से जो है ना टैपरिंग एंड्स बना देती है दोनों एंड्स जो होते हैं। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म मसल्स होते हैं वो। और उनकी एग्जांपल है बाइसेप्स ब्रेकाई, आपके सामने बाइसेप्स ब्रेकाई। ब्रेकाई मतलब आर्म, बाइसेप्स मतलब टू हेड्स। और इनकी शक्ल कैसी होती है? फ्यूजिफॉर्म शक्ल है, नजर आ रही है स्पाइनल शेप। और इनके फाइबर्स की ओरिएंटेशन क्या होती है? पैरेलल। तो एक मसल की इतनी सारी बातें आपने याद रखनी है। याद नहीं रखनी आपको, अब समझ आ जाएगी कि कैसे आपने डिफाइन करना है। दो बातें आप इनके नाम से बता देंगे, और तीसरी आप ये जो क्लासिफिकेशन से पढ़ रहे हैं कि पैरेलल होगी इनकी। देखिए नजर आ रही है, पैरेलल ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ पुल, और इनकी शक्ल फ्यूजिफॉर्म। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं मसल्स विद फाइबर्स विच आर ओब्लीक टू द लाइन ऑफ पुल। ओब्लीक जो मसल्स है इनकी फर्दर तीन टाइप्स हैं ट्रायंगुलर, पिनेट एंड रेडियल। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओब्लीक मसल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की बेसिस लिख ले, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक हो क्या, लिखा है सबने? अब ट्रायंगुलर, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगुलर मसल्स होंगे। जिस तरह टेम्पोरेलिस मसल, ये बाइसेप्स की एग्जांपल है। ठीक है, ये देखें, ये टेम्पोरेलिस मसल है, ये ट्रायंगुलर मसल की एग्जांपल है। आपको नजर नहीं, आप कह रहे होंगे यार ये कहाँ से ट्रायंगुलर है, लेकिन ये है ट्रायंगुलर ही। ठीक हो गया। ट्रायंगुलर मसल की एग्जांपल में लिखे हैं टेम्पोरेलिस, डेल्टॉइड। दूसरी एग्जांपल लिखे डेल्टॉइड, और तीसरी एग्जांपल लिखे एडक्टस लॉन्गस। एडक्टस लॉन्गस, ये लिख रहे हैं ना सारिया, साथ साथ इनकी एग्जांपल। ना इनकी ना स्पेलिंग्स बता दो, बस कोई आइडिया नहीं हो रहा है। अच्छा, जहाँ स्पेलिंग्स पूछने में ना तो मुझे मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेलिंग्स बता दूंगी। वैसे बुक में भी लिखे हैं, बुक से देख के लिखी है मैंने एग्जांपल्स। टेम्पोरेलिस, TEMPORAILIS टेम्पोरेलिस, डेल्टॉइड, और एडक्टस लॉन्गस। एडक्टस ADDUC एडक्टस, TUS एडक्टस, लॉन्गस LONGUS लॉन्गस। ठीक है, तीनों एग्जांपल्स लिख लिए। तो ये इन तीनों की शक्ल क्या होती है?
ट्रायंगुलर होती है, ठीक है ना। और इनके फाइबर्स की अरेंजमेंट क्या होती है, ओरिएंटेशन क्या होती है, ओब्लिकवस होती है। लाइन ऑफ पुल है और ये ओब्लिक। अच्छा, ये अगर आपने देखना है ना, तो ये आप अपनी बुक का पेज नंबर आप ओपन करके रखते हैं 76। उसमें जो ई लिखा हुआ है ना, जिस मसल के नीचे ई, पेज नंबर 76 में ई के पास लिख दे ये है डेल्टोइड मसल। ये शक्ल इधर नीचे लिखा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप के मसल्स हैं, इनको लिखते हैं डेल्टोइड मसल्स हैं ये, या फिर एडक्टर लॉन्गस है। जो एडक्टर लॉन्गस होते हैं ना, ये आपकी फीमर को, बोन जो है आपकी फीमर, उसको कनेक्ट करते हैं प्यूबिक एरिया के साथ जाके। अब वो बोन्स मैंने नहीं पढ़ी कौन सी होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ कनेक्शन होते हैं प्यूबिक एरिया का फीमर के साथ, तो वहाँ होते हैं एडक्टर लॉन्गस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और डेल्टोइड मसल्स की भी यही कैटेगरी है, ट्रायंगुलर, ठीक है। और टेम्पोरेलिस मसल्स ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पिनेट मसल्स। पिनेट मसल्स सब कैटेगरी है ओब्लिक्वस मसल्स की, मतलब इनके भी सारे फाइबर्स जो हैं ओब्लिकली ही, ठीक है। और पिनेट फर्दर कैटेगराइज है। पिनेट, अब मैंने आपसे कहा था लिखा हुआ इंसान को याद है। पिनेट मसल्स की 3 फर्दर कैटेगरी, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट। अब पिनेट का मतलब, ये पिनेट लफ्ज कहाँ से निकला है, फीदर, पिनेट मीन्स फीदर, पर। कोई भी अब अपने जहन में आप पर इमेजिन कर लें, मोर का पर इमेजिन कर लें। यूनिपिनेट जो होते हैं ना, यूनिपिनेट, अब इसको फर्दर यूनिपिनेट की एग्जांपल्स बताऊंगी, बाइपिनेट की एग्जांपल्स बताऊंगी, और मल्टीपिनेट की एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है ना। तो इसको भी 3 कॉलम्स बना लें और फ्लो शीट बना लें। यूनिपिनेट जो है ना, आप समझे कि आपके पास एक मोर का पर है और आपने उसकी एक साइड से सारे पर उतार दिए, ठीक है, और अब एक ही साइड पे रह गए। बीच वाला टेंडन कंसीडर कर ले और साइड पे फाइबर्स कंसीडर कर ले, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स ओब्लिकली ओरिएंटेड है सेंट्रल टेंडन के या लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल के। और अब ये जो आपके हाथ में पर रह गया है, एक साइड पे इसके रह गया